हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत आज देख ही रहे हैं कहाँ से हो रही है, ट्रैवलिंग से। और आपके कमेंट भी थे कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, कितने दिन हो गए। तो मैं एक दो दिन के लिए थोड़ा बाहर गया था, तो अब मैं सीधे आ चुका हूँ मथुरा। मथुरा ही जा रहा हूँ मैं। और मैं रात के 4 बजे से चला हूँ और अभी टाइम कितना होगा वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। और आप देख सकते हैं ट्रेन का सफ़र बहुत ही मज़ेदार होता है यदि आपको सीट मिल जाए तो। यदि और अभी तो आपको पता ही है त्यौहार भी चल रहे हैं, मथुरा के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सीट मिल चुकी है इसलिए कोई दिक्कत हुई नहीं है। अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो टाइम हो चुका है दोस्तों, 7:44 हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं। और ट्रेन के सफ़र का हम मज़ा ले रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों ट्रेन जो है मथुरा पहुँच चुकी है। तो अब सीधे अपनी ट्रेन से उतरते हैं और देखते हैं बाहर का क्या है नज़ारा। क्योंकि सुबह के चले हैं, सुबह के 4 बजे से लेके अब टाइम हो चुका है, इतना पहुंचने में इतना टाइम लग गया। और भीड़ तो भाई कहना ही कुछ है। जितने भी स्टेशन रास्ते में पड़े हैं सब में भीड़ बड़ी है, कम बिल्कुल भी नहीं हुई है। जितनी भी लोग उतरे हैं सारे मथुरा ही उतरे हैं। और मथुरा आपको पता ही है कृष्ण की नगरी है, यहाँ तो भाई भीड़ चलती रहती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना के लिए लोग जाते ही रहते हैं। होली का टाइम आ रहा है तो आपको पता ही है होली किस तरह की होती है मथुरा में। और कई बार दोस्तों ने भी कहा कि मतलब रुक कर होली मनाओ, परंतु आपको पता है आखिर से हम गांव में होली मनाते हुए आ रहे हैं तो यहाँ खैर नहीं रुक पाते हैं। तो कोई ना, आप देख सकते हैं भीड़ कितनी सारी है। तो मैं तो मथुरा पहुँच चुका हूँ, तो अब सीधे अपने अपने रूम के लिए जाऊँगा। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है हमको, क्या क्या जरिया मिलता है अपने रूम पर पहुँचने के लिए। तो चलते हैं, रिक्शा देखना पड़ेगा, ई रिक्शा जो भी हमें मिलेगा अपने रूम पे पहुँच। और समय का कुछ पता नहीं है किस टाइम कौन सा काम लग जाए, कौन सा काम नहीं लग जाए। अभी मैं सीधे मथुरा में था तो पढ़ाई कर रहा था, परंतु अर्जेंट में कोई काम आ गया तो मुझे जाना पड़ा। तो देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा है मथुरा के। आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कितना अमेजिंग नज़ारा है। चलो कोई ना, अब सीधे अपने रूम के लिए देखते हैं। और टाइम की बात की जाए, टाइम इस टाइम कितना हो चुका है, 7:53 हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं 7:53। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हमको मिल गए रिक्शे वाले भैया जी। और ई रिक्शा जो थे वो निकल चुके थे, परंतु यही बचे थे। हमने सोचा तो इन्हीं के उस पर बैठ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी पहुँचना है हमको रूम पे। तो इसे चलाना सच में बहुत मेहनत का काम होता है और पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। टीचर्स लोग भी कहते थे पहले कि नहीं पढ़ोगे तो ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है हर किसी के नसीब में यही काम लिखा हो। कोई तो रुपए की वजह से नहीं पढ़ पाता और किसी के पास रुपए होते हैं तो शौक मौज के चक्कर में नहीं पढ़ पाते। तो सबके अलग अलग वो है। तो फाइनली दोस्तों हमको उतार दिया है इन्होंने बस स्टैंड पर। और बस स्टैंड से रूम हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से तो मैं सीधे पैदल ही जाता हूँ। और कोई चीज़ नहीं दिखता, आराम से पैदल जाएंगे तो थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी। आराम से टहलते टहलते गाना गाते हुए पहुंच जाएंगे आराम से, दिक्कत नहीं होगी कोई। तो अब मैं मथुरा तो आ चुका हूँ और आपको ब्लॉग जो हैं वो भी आपको मिलने लगेंगे जल्दी से। क्योंकि आपको पता है कॉलेज का टाइम भी चलने लगा है, एग्ज़ाम के टाइम भी है, तो इसमें भी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। परंतु कोशिश करता हूँ ब्लॉग बनाने की कि बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो इसके बाद दोस्तों मैं सीधे आ चुका हूँ जूस की दुकान पर, यहीं रास्ते में पड़ती है दुकान। और सुबह के टाइम वेजिटेबल्स का जूस पीना सही रहता है। ज़्यादातर चुकंदर जो गाजर जो होती है आँखों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इसका मैं एक गिलास बनवा लेता हूँ। तो ये मैंने एक गिलास बनवा लिया है वेजिटेबल्स का, जितने भी मतलब सब्जियाँ जैसे हमारा होता है, चुकंदर होता है, गाजर होता है, उनका मिक्स है। तो दोस्तों जूस पीने के बाद अब सीधे हम निकलने लगे हैं अपने रूम पर। अब हमको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मेरे पीछे बैग लटका हुआ है तो उसमें भी थोड़ा वजन है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने रूम पर। और रूम का छत का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और ये हमारे रूम की चाबी। तो रूम का लॉक खोलते हैं जल्दी से और करते हैं अपने रूम में प्रवेश और देखेंगे क्या कंडीशन है रूम की। कंडीशन हमको पता है, जैसी छोड़ के गए वैसी ही होगी और कुछ नहीं होगी। तो इसके बाद दोस्तों रूम में प्रवेश करने के बाद मैंने जो अपने कपड़े हैं सारे चेंज कर लिए हैं। अब मैं आ चुका हूँ अपने देसी लाइफ में, मतलब जैसे नॉर्मल रहते हैं अपने रूम पर। साफ़ सफाई भी करनी है और भी काम करने हैं। तो पहले तो आपको टाइम दिखा देता हूँ कितना टाइम हो चुका है। तो टाइम हो चुका है दोस्तों यहाँ पर 8 बज के हो चुकी हैं, 40 मिनट हो चुकी हैं, 8 बज के। तो इतना टाइम लग गया यहाँ पर रूम में आने पर, पहुँचने पर। ठीक है, तो इसके बाद दोस्त हमने देखा कि बर्तन बहुत गंदे हो चुके हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इनकी भी हमको साफ़ सफाई करनी है। आपको पता है एक दो दिन के लिए भी, 2-3 दिन के लिए भी जाओ ना कहीं पर तो सारी कंडीशन बेकार हो जाती है। रूम का भी कंडीशन कुछ इस तरह की है। क्योंकि हम कहीं कभी जाते हैं ना अपने निजी क्षेत्र में, रिश्तेदारी में कहीं पर भी, तो जाने की इतनी खुशी होती है कि बर्तन बर्तन छोड़ ही देते हैं। इसके बाद दोस्तों बर्तन धोने के लिए देखा तो इसका जो सामान है वो भी ख़त्म हो चुका है बर्तन धोने का। तो मेरे पास शायद रखे होंगे, देखना पड़ेगा रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो पहले तो बाल्टी भर लेते हैं पानी से जल्दी से। इसके बाद दोस्तों मैंने रूम में आके देखा तो 2 पैकेट ऑलरेडी रखे हुए थे। तो चलो कोई ना, अपने बर्तन साफ़ करते हैं। और इसके साथ ही आपके आंसर जो हैं उनके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। एक भाई ने पूछा कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लेके आएँ। कंसिस्टेंसी लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल यदि फॉलो नहीं कर पा रहे तो टारगेट बनाइए। टारगेट ऐसे होने चाहिए कि आपको कंप्लीट करके ही सोना है, बिना टारगेट कंप्लीट किए बिना सोना नहीं है हमको। जब आप उस किसी चीज़ को रेगुलर फॉलो करोगे तो आप कंसिस्टेंसी आ ही जाएगी आराम से और अच्छे से उसकी तैयारी कर भी सकोगे।
तो फाइनली दोस्तों हमारे जो बर्तन हैं वो साफ़ हो चुके हैं। तो अब अपनी जो है फर्स्ट सेशन लगाने के लिए तैयार होते हैं पढ़ाई का। तो फाइनली दोस्तों अपना जो फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के लिए हम आ गए हैं और अपना बुक निकालते हैं और अपने नोट्स निकालते हैं। और बुक हमारे हाथ में है भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की बुक है, इकोनॉमी की बुक है, आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो आज अपना सेशन स्टार्ट करेंगे हम इस भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ। हमारे जो टॉपिक्स थे उस टॉपिक्स को कवर करना है, आगे के टॉपिक्स जो थे। और टाइम की बात की जाए, टाइम हो चुका है, इस टाइम 9:20 हो चुकी हैं। तो इसके साथ ही अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और आपके जो आंसर हैं उनके भी क्वेश्चन है जो उनके भी आंसर देता हूँ, ठीक है। तो इस इकोनॉमी में जो हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद, मतलब कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन, ठीक है। तो इसके साथ ही अपना भाई का जो कमेंट है वो उसका आंसर देता हूँ मैं। भाई आप 2 बजे या 3 बजे से पढ़ते हो तो आपको नींद नहीं आती दिन में। देखो नींद का ऐसा कि यदि आप प्रॉपर नींद ले लोगे 6 घंटे की 7 घंटे की तो आपको नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको नींद आएगी। परंतु फिर भी यदि नींद आती है तो आप नैप ले लीजिए। और हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई करो तो चेयर पे बैठ के करो। नैप चेयर पे बैठकर ही हो सकता है। आप सोचो कि बेड पे बैठकर हम नैप ले लें तो वो नैप नहीं होगा, तो आराम से सो ही जाओगे इसमें। और तो नैप लेना बहुत ज़रूरी है। आराम से 15-20 मिनट का नैप ले लो, उसके बाद फिर से दोबारा से स्टडी करो। तो इससे आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहेगी और सारी चीज़ें रहेंगी। तो चेयर पे बैठ कर पढ़ाई करोगे तब ये संभव है, वैसे संभव नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी हमें टॉपिक कवर करने थे वो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। और टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है 11:50 हो चुकी हैं। तो अपना सेशन एंड करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि पीडब्ल्यू यानी यूपीएससी वाला ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस त्यौहार तैयारी का। और इसके साथ ही लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेज विद मेगा ऑफरिंग के साथ। तो आइए मिलकर इन सभी त्यौहार को मनाते हैं और साथ में इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाते हैं। और जैसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी क्रैक करना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए आपको सबसे आगे रहना है तो आपको चाहिए फोकस प्लस डिटरमाइनेशन एंड डेडिकेशन प्लस गुड स्ट्रेटजी अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए आप सभी को अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी यूपीएससी की प्रिपरेशन। और इसके साथ ही पीडब्ल्यू लेकर आया है न्यू फाउंडेशन बैच। जैसे पहला बैच है संकल्प इंग्लिश 3.0 फॉर 2024 के लिए, जिसका प्राइस है मात्र 8,999। और दूसरा बैच है संकल्प हिंदी 3.0 फॉर 2024 के लिए, ये इसका प्राइस भी मात्र 8,999 रुपये है। और इसके अलावा पीडब्ल्यू के फाउंडेशन बैच, ऑप्शनल बैचेज, फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल बैच का कॉम्बो एंड सीसेट बैच भी उपलब्ध है। तो आप एक बार इन सभी बैचों को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि इन बैचों में क्या क्या खासियत हैं। और इन सभी बैचों के साथ आपको 500 रुपये का वैलिड पॉइंट भी मिलेगा, जिसको आप फ्यूचर में डिस्काउंट के तौर पर यूज कर सकते हैं अदर कोर्सेज में। और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑफर है सिर्फ 10 मार्च तक ही वैलिड है, इसलिए आप जल्दी करिए। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पीडब्ल्यू लिंक पर क्लिक करके मेरे कूपन कोड को यूज करके आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, यदि आप घर पर ही रहकर आराम से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करिए और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद और नहाने के बाद अब सीधे मैं आ चुका हूँ अपनी साइकिल पर। मेरी साइकिल नहीं है, मतलब और लोग रहते हैं किराए पर तो उनकी साइकिल है, तो मैं सोचा इसी को लेके चलता हूँ। तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मैं लेने जा रहा हूँ खाना। क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवलिंग करके आओ तो थकावट भी हो जाती है और रात के 4 बजे चला था मैं, तो अब खाना बनाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा। तो मैं सोचा आज खाना ले ही आता हूँ, खा भी लूँगा, क्योंकि अगर बनाऊँगा खाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी पैक करा रहा हूँ। सब्ज़ी पैक कराने के बाद अपने रूम पर ले चलेंगे। सब्ज़ी नहीं, रोटी दोनों है, सब्ज़ी रोटी दोनों है इसमें, दोनों चीज़ पैक कराई मैंने। तो अब जल्दी से अपनी उठाते हैं अपनी धनों को, साइकिल को, और लेके चलते हैं अपने रूम पर खाने को। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पर। अपना जो भी खाना लेके आए उसको सबको थाली में सजाते हैं, जो भी आइटम है, क्योंकि भूख लगने लगी है। सुबह से खाना नहीं खाया था क्योंकि सुबह के टाइम निकला था, तो वहाँ तो उस टाइम तो आपको पता ही अंधेरा ही होता है, तो खाना पीना तो खैर नहीं बन सका। तो मैंने सोचा भारी खाऊंगा, सुबह के टाइम इतना जल्दी मुझे भूख नहीं भी लगती है। तो कोई ना, मैं खाना जो है लेके आ गया हूँ और जो भी आइटम पे सारे थाली में कर रहा हूँ। और चावल राइस भी लेके आया हूँ और रायता, इसमें जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं खाने की। तो इन्हें देखकर और भी ज़्यादा भूख लगने लगी है। और खाना करने के साथ ही एक हमारे भाई का कमेंट भी था कि भाई आपसे एक क्वेश्चन है कि यूपीएससी की तैयारी एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकता क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी के जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, टॉपर्स भी होते हैं। तो ऐसे अपने अंदर ऐसा कभी वो नहीं रखे आना कि एवरेज स्टूडेंट तैयारी नहीं कर सकते। मेहनत करोगे तो सब काम हो जाएंगे। अपने अंदर अपने आप पर एक बिलीव रखना है, ठीक है।
तो इन सारी चीज़ों को कब गलत फहमी को कभी नहीं पालना कि एवरेज स्टूडेंट तैयारी नहीं कर सकते। सभी लोग तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बस एक गाइडेंस, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो खाना खाते हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।